नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनकी थर्ड आई काफ़ी हद तक ओपन है। द थिंग इज दैट हम लोगों ने ना एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि थर्ड आई खुल जाता है तो हमें वो फ्रेम दिखने लग जाता है जिसमें हम किसी का भविष्य देख सकते हैं, अपना भविष्य देख सकते हैं, दूसरों के बारे में जान सकते हैं या फिर हम चमत्कार कर सकते हैं। थर्ड आई के खुलने के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। एक मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है कि कैसे थर्ड आई ऊपर पहुंचती है, किस तरीके से वो बार बार आपको ब्लिंकिंग किस लिए होती है, किस तरीके से वो आपको चीज़ें दिखाई देना शुरू होती है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। वो आपको बहुत कुछ आपकी थर्ड आई से रिलेटेड बताने या समझने में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं पॉइंट पे। देखिए, थर्ड आई ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं होता कि आपको भविष्य दिखने लग जाए या कुछ ऐसा करने लग जाए। जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं ना कि भाई हमारे लिए सामने एक फ्रेम आ जाए या फिर हम फुल्ली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाए, उसको दशम द्वार बोलते हैं। दशम द्वार एक तरफ से एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ी चीज़ इन द सेंस, आपने देखा होगा पहले ऋषि मुनि जो होते थे वो किसी को कुछ बोल दे, किसी को कुछ आशीर्वाद दे दे या श्राप दे दे, वो एकदम से उनको लग जाता था। या फिर वो अपनी बॉडी को छोड़कर अपनी सोल को बाहर निकाल के एस्ट्रल ट्रैवल करके आते थे और फिर आके अपने बॉडी में घुस जाया करते थे। ये होता है दशम द्वार, जो कि जिंदगी में 2 बार खुलता है। एक जब आप जन्म लेते हो और एक जब आपकी मृत्यु होती है, क्योंकि उसी जगह से आपकी आत्मा आती और जाती है। पर जो लोग रेगुलर बेसिस पे सिद्धि साधनाओं में होते हैं या मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ को चुन लेते हैं, उनका भी वो दशम द्वार खुल जाता है। पर दशम द्वार खोलना एक एक्सटेंड टाइम है। प्रकृति आपको तब तक कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं देती जब तक उन्होंने आपको जो दिया हुआ है उसकी समझ आपको नहीं होती। जैसे कि आप जब अपनी थर्ड आई खोलने की कोशिश करते हो या आपकी थर्ड आई खुल चुकी होती है, पहली चीज तो आपके 5 परत हटने चालू हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगती है, आपकी सोचने की क्षमता स्ट्रांग होने लगती है। और इसका सबसे बड़ा जो एक बोलते हैं ना, फिजिकली आप समझ सकते हो कि नहीं, अब मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है या हो चुकी है, जब आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हो मेडिटेशन करते हुए। अगर आप कुछ भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो ना कि सच में आपका थर्ड आई ओपन हुआ है कि नहीं, आप कंफ्यूजन में हो, तो इस चीज से आप अपने आप को टटोल सकते हो कि सच में क्या आप मेडिटेशन में शून्य की स्थिति में पहुंच रहे हो। यहाँ जिस दिन आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया ना, धीरे 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 जब तक आप इस चीज को समझना नहीं शुरू करोगे, कई सारे लोग मुझसे आके बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। कई बार मैं पूजा करते वक्त किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो वो सही सच हो जाता है। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई एक्टिवेशन के ही इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं आपको। अगर आप उस चीज को लेकर वर्क नहीं करोगे, उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे, उस जितना आपको दिया जा रहा है उस चीज को लेकर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको प्रकृति आगे का ऑप्शन कैसे देगी? आप अब एक पेन भी खरीदते हो ना, उस पेन को आप यूज करने के बाद जब वो पेन रिफिल खत्म हो जाता है या तो फिर वो कहीं गिर जाता है, उसकी निब टूट जाती है, तब हम जाके दूसरा पेन खरीदते हैं। ये एक नॉर्मल सिनॉप्सिस है इंसान की। अगर आपने एक पेन खरीदा और आपका वो पेन कहीं खो गया, पर्स में ही कहीं रह गया, कहीं बहुत दिनों से सालों साल पड़ा हुआ है, या फिर आपने कहीं पे उसको गिरा दिया, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, उसको कोई यूज ही नहीं कर पा रहा, तो एक टाइम के बाद जब आप उसको देखोगे तो आपको वो पेन क्या वैसा ही मिलेगा जैसा आपने खरीदा था।
हो सकता है उसका कलर चेंज हो गया हो, हो सकता है उसका रिफिल सूख गया हो, आपको दोबारा रिफिल डालने की ज़रूरत पड़े, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि वो पेन चल ही ना पाए। तो वही कंडीशन आती है आपके थर्ड आई के साथ। जब आप किसी चीज़ को, आपको प्रकृति अगर दे रही है और आप उस चीज़ पे अपना कंसंट्रेशन नहीं दिखा रहे हो, तो वो धीरे धीरे पड़े पड़े सड़ जाएगी और आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि प्रकृति आपको वही चीज़ देगी जिस चीज़ को आप संभाल सको। जब आप एक चीज में उत्तीर्ण हो जाओगे ना, तो वो दूसरा देगी, दूसरे में होगे तीसरा देगी, तीसरे में होगे चौथा देगी। ऐसे करते करते ही आप दशम द्वार तक पहुंच सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा आज ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। आशा करती हूँ मुझे जो चीज़ आपको समझानी थी वो मैं बहुत अच्छे से समझा पाई, या समझा कम से कम पाई। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फैमिली को बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।